आज हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे। जो नई वाली जो बुक है उसमें 2024 और जो 25 वाले क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और क्या है कि जो नई वाली जो बुक है, इस बुक की क्या चाहिए आपको, पीडीएफ। पीडीएफ के लिए जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8199906303, इन पर क्या है आप मैसेज कर सकते हो। और पीडीएफ जो दी जाएगी आपसे वो होगी बिल्कुल फ्री। और 2024 और 25 से यदि पीछे वाले क्वेश्चन देखने हैं एलसीएम और एचसीएफ के, तो वो चैनल की क्या है प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहां से। यदि आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी दिखाई दे तो आप क्या है कमेंट करना है, और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ वीडियो कर दो शेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13, फिर 2 की पावर 2 13 की पावर 2 19, और 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 19 की पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर निकालना है आपने एलसीएम। तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 की पावर 3, फिर लिखो 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 13। अब क्या है कॉमा के बाद देखो 2 की पावर दिया गया है 2 मल्टीप्लाई, अब 13 की पावर 2 है, 13 के नीचे लिख लो आप, फिर क्या बच गया 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। फिर 9 की पावर कितनी दी गई है 3 और मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर क्या है इनके बीच में मल्टीप्लाई, फिर आएगा 13 की पावर 2, यहाँ पर लिख लो आप ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आएगा 19 की पावर 2। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि जितने भी 2 है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इन 2 में सबसे बड़ी पावर कौन से 2 की है, ये वाले 2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो आप 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है 9 की पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 की पावर 3। अब 19 लो आप, 19 में ज़्यादा पावर है इस वाले 19 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर 13 है 3 जगह, लेकिन बड़ी पावर इनमें से एक को ही ले लो, 13 की पावर 2। ये क्या आ गया एलसीएम और आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि एचसीएफ क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे छोटी वाली पावर लिखनी है आपने। अब 2 पे सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 2, फिर उसके बाद यदि 9 लेंगे हम, तो यहाँ पर छोटी पावर 9 के पास 2, फिर कितना है 13 में सबसे छोटा कौन सा है 13, फिर 19 में देखो सबसे छोटा 19 ये तो 19 की पावर 2 है, तो यहाँ पर आएगा 19, ये आ जाएगा एचसीएफ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 2 अभाज्य संख्या x और y, x छोटी है y बड़ा, लघुत्तम समापवर्तक 145 है, तो 10x माइनस y का मान क्या है। देखो 2 अभाज्य संख्या है x और y, तो यहाँ पर मान लेते हैं x और y, लेकिन इनका क्या दिया गया है एलसीएम है 145, तो यहाँ पर क्या 145 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 पे जाएगा, 5 × 45, 5 × 10, 5 × 45, ये आ गया 5 और 29, x मल्टीप्लाई y 5 और 29। देखो ये दोनों संख्या क्या है अभाज्य, और क्वेश्चन में कहा है कि जो y वाली संख्या बड़ी है और x वाली संख्या क्या है छोटी है बिल्कुल। अब क्या है क्वेश्चन में x माइनस y का मान निकालो,
तो हमारे पास x का मान कितना है 5, यहाँ पर रखेंगे, ये बनेगा 50। y का मान है 29, माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 21 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 2/3, 4/9, 5/6। यहाँ पर क्या है, हमने निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना, जब क्या करना है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसका लो एलसीएम। एलसीएम कितना है, 2, 4, 5, ये जाएगा 2 पे, 1, 2, 5, तो ये आएगा 2, 5, 10, 20, एलसीएम आ जाएगा 20। लेकिन क्या है, जो नीचा वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, इसका लेना है क्या आपने, एचसीएफ, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम। अब नीचे वाली संख्या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, ये आ गया 3। जैसे कि आपको पता भी है 3, 9 और 6, तो ये कितने बन जाएगा, 3, 1, 3 और 2, बस, क्योंकि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो यहाँ पर ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन में दिया गया है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, इनका डेसिमल हटाओ, 175 के अपॉन में आएगा 100, और यहाँ पर 56 के अपॉन में 10, यहाँ पर 7 इसके अपॉन 1 मान लो आप। अब ये कितने से कटेगा, 25 से, 25 चौकू 100, 25 से काटो, 25 सत्ते 175, ये कटेगा 2 से, तो ये आएगा 28 अपॉन में 5 और 7/1। अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है आपने निकालना है एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो ऊपर वाली संख्या है इसका क्या लेंगे, एचसीएफ, लेकिन नीचा वाली संख्या है उसका लेंगे एलसीएम। अब ऊपर वाली संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7। अब नीचे लो एलसीएम, 4 पंजे 20। अब इनका करो सॉल्यूशन, देखो ये लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 10। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा, शुरू में 3, फिर ना जाने के 0, 1 लगाएंगे और 2 पंजे 10 अपॉन में 10, तो यहाँ पर क्या है 0.35, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन में दिया गया है 21 और 49 का एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर देखो हमने निकालना है एचसीएफ। आप देख लो, या तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा एक ऑप्शन देखो जिसे दोनों संख्या कंप्लीट कट जाए। तो यहाँ पर क्या है, 7 है ऑप्शन में, इसे दोनों संख्या कट जाएगी, 7 से काटो 7 या 21, 7 से काटो 7 7 49, तो यहाँ पर 7 आएगा आंसर। यदि आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं 49 और 21। अब ये कितने पे जाएगा, 7 पे, 7 या 21, 7 7 49, आगे क्योंकि हमने निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 संख्याएं 6:7:3 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्तक 654 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर निकालना एचसीएफ। क्वेश्चन में दी गई 3 संख्याएं 6:7 और 3, आप क्या इनके साथ x मान लो। अब देखो 3 संख्या है तो इनका निकालो आप एलसीएम। अब 3 संख्या, इनका एलसीएम कैसे निकालो, आप ऐसे निकाल दो, ये x पे जा सकता है बिल्कुल, ये आएगा 6, 7 और 3, फिर जाएगा 3 पे,
कितना आएगा 2 7 1। अब ये बनेगा x मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 7 7 दूनी 14 14 तिया 42 x। ये आ गया एलसीएम 42 x। लेकिन क्वेश्चन में जो एलसीएम दिया गया है कितना 654, ये दिया गया है 654। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें यहाँ पर क्या आएगा 3 और आएगा, यहाँ से निकालो x की वैल्यू 36 54 अपॉन में 42। अब कितने से कट सकता है ये 6 से, 6 7 42, तो यहाँ पर आएगा 7 6 36 0 6 9 54, तो ये आएगा 609 अपॉन में 7। तो यह कितने पे कटेगा 7 8 56 4 7 7 49। तो यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास कितना 87 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, उनका HCF 10 है, संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है। तो यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्या मानना x प्लस y, उनका योग है 80। उनका जो HCF कितना दिया गया है, HCF होता है इन संख्याओं का कॉमन। तो देखो इस संख्या कॉमन है 10, तो यहाँ पर क्या है x प्लस y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 80 के अपॉन में आएगा 10 बराबर 8। तो यहाँ पर क्या है x प्लस y का मान आ गया 8। अब क्या करना है यहाँ पर आपने कि इसके जोड़े बनाना है, लेकिन देखो 1 और 7 8 बन गया, 5 और कितना 3 8 हो गए। लेकिन क्या है 4 प्लस 4 भी 8 होता है और 6 प्लस 2 भी 8 होता है। लेकिन आपने क्या है युग्म कौन से बनाने, जिनमें अभाज्य संख्या हो वे युग्म बनेंगे। तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 2 युग्म बन गए, 1 और 1 2, यहाँ पर आएगा 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोंड का दूध, 30 लीटर फुल क्रीम का दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलाना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक ट्रे में समान दूध, तो HCF लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एक कितना है 75, 45 लीटर दूध है और 30 लीटर दूध है। यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिससे कंप्लीट ये संख्याएं कट जाए। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है उसमें देखो कितना है 15, तो ये 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 से यहाँ पर कटेगा 15 दिया 45, 15 से ये कटेगा 15 दूनी 30। तो ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। या आप क्या कर सकते हो 75 45 और 30 इनका लो एलसीएम, कितने बजाएगा 5 पे, 5 एकम 5 2 25 15, 5 नीम 45 5 30। अब कितने बजाएगा 3 पे, 5 तिया 15 3 तिया 9 3 दूनी 6। देखो ये आ गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं कि तीनों संख्या एक साथ कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक संख्या छोड़कर एक कट जाए, वो तो एलसीएम हो जाएगा। HCF निकालते तो समान कटनी चाहिए संख्या। यहाँ पर कितना है 5 और 3, ये आ गया 15 और आंसर। एलसीएम और जो HCF चैप्टर है ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने 2024
और 25 वाले क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में इनका किया गया है सॉल्यूशन।